हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोगों का जो एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम है वो 2 मई से शुरू हो जाना है। यानी आप लोगों के पास अब यहाँ से 4 से 5 दिन मात्र बचे हुए हैं आपके एग्ज़ाम में, जिनका एग्ज़ाम 2 मई को होगा, किसी का 3 मई को होगा। तो यहाँ पर हम वो सारे क्वेश्चंस करवाने वाले हैं जो कि आपके पिछले एसएससी के एग्ज़ाम हुए हैं और उनमें ही क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, क्योंकि क्वेश्चन एसएससी में सारे रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों को अगर एमटीएस का एग्ज़ाम है तो आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, आप बहुत ही उपयोगी होने वाला है आप लोगों के लिए। पहला क्वेश्चन है कि 2017-18 विजय हजारे ट्रॉफी के विजेता कौन थे? तो कर्नाटक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2017-18 के विजेता रहे हुए थे और उप विजेता रहा हुआ था सौराष्ट्र, जो कि आपका यहाँ पर 2021-22 की अगर बात करें तो सौराष्ट्र यहाँ पर विजेता रहा हुआ है, जो कि 2017-18 में उप विजेता रहा हुआ था। 2018-19 की बात कर ले तो मुंबई यहाँ पर विजेता रहा हुआ था। 2016 और 17 की बात कर ले तो तमिलनाडु यहाँ पर विजेता रहा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीला ग्रह यानी कि कौन सा है? येलो प्लैनेट यहाँ पर आपका पूछा गया था कौन सा है? तो वीनस यानी कि शुक्र जो होगा यहाँ पर, शुक्र राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पीला ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के मध्य से गुजरने वाला अक्षांश कौन है? तो कर्क रेखा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, जिसमें कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम आते हैं। तो कर्क रेखा भारत से गुजरती है, जो कि भारत के 8 राज्यों में से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो आरती शाह यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। स्टैटिक का क्वेश्चन है, जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया हुआ था तैर के, जो कि पहली भारतीय महिला बनी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेते हैं? तो ये भी करंट का क्वेश्चन है। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, इसमें संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य और जो राज्य विधानसभा के सदस्य होते हैं जो निर्वाचित किए जाते हैं, वो सभी लोग मिलकर के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो ये महाराष्ट्र के मुंबई शहर में आयोजित होता है और जो कि 1999 में काला घोड़ा महोत्सव शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिबारनी पांठिक और कालीचरण पटनायक किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हुए हैं? तो कालीचरण आपका आ जाए या केलूचरण आ जाए, ये जो जुड़े हुए होते हैं ये ओडिशा नृत्य से जुड़े होते हैं, जो कि भारत के कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं और उन 8 शास्त्रीय नृत्यों में एक नृत्य ओडिसी भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम नियमित जनगणना कब शुरू हुई थी? तो लॉर्ड रिपन इसका राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड रिपन के समय में नियमित जनगणना 1881 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, उन लोगों ने सबको वीडियो को लाइक जरूर करना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एग्जाम से रिलेटेड हर शिफ्ट का एनालिसिस करवाया जाता है और उसी तरह यहाँ पर एमटीएस का भी करवाया जाएगा। और जाके आप देखना चाहें पिछले एग्जाम्स, तो बाकी सभी जो एग्ज़ाम हुए हैं पीछे, उन सभी एग्ज़ामों का एनालिसिस हुआ है और प्ले लिस्ट आपकी बनी हुई है। बाकी आपको जो पीडीएफ है और जो कि बाकी सारी अपडेट होती हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर दी जाती हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से भी जुड़ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन से अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जाता है? तो अनुच्छेद 20-21 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर कौन था? अगस्त 2022 की यहाँ पर बात की गई है। तो ऋषभ पंत जो थे वो अगस्त 2022 में उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर रहे हुए थे। और वहीं अगर नवंबर 2022 की बात की जाए, अगस्त के बाद में जब नवंबर में आपके 2022 में प्रसून जोशी को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 200 के नोट के पीछे किसका चित्र अंकित होता है? तो 200 का जो नोट होता है उसके पीछे सांची का स्तूप बना रहता है, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलिंग युद्ध किसके शिला समकालीन हुआ था? तो जो कलिंग युद्ध हुआ है वो अशोक के समय पर हुआ था और अशोक के 13वें शिलालेख में इसका वर्णन किया गया है। जो कि यहाँ पर आपका युद्ध की बात करें तो अशोक और कलिंग के शासक महापद्मनाभा के साथ में 261 ईसा पूर्व में लगा हुआ था और कलिंग विजय पर यह अशोक की आखिरी विजय रही हुई थी, क्योंकि अशोक ने इसके बाद कोई युद्ध नहीं लड़ा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे संविधान में कुल अनुच्छेद और अनुसूची कितनी है?
तो यहाँ पर बात करें तो संविधान जब आपका शुरू हुआ था तो इसे 22 भागों में बांटा गया, 395 अनुच्छेदों में बांटा गया और 8 अनुसूचियाँ रही थी जब मूल संविधान बना हुआ था। लेकिन वर्तमान की बात करें तो इसमें 25 भाग, 12 अनुसूचियाँ और 470 अनुच्छेद किए गए हैं, जिसमें कि 105 संशोधन भी यहाँ पर हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे कि नौसेना में पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को किसने देश को समर्पित किया हुआ है। अगर नौसेना का पहला स्वदेशी विमान पोत की बात करें तो नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम में इसे देश को समर्पित किया, जो कि 2 सितंबर 2022 को किया हुआ था। कोचीन शिपयार्ड पर तैयार किए गए इस विमान वाहक पोत के निर्माण में करीब यहाँ पर 20,000 करोड़ रुपए की लागत लगी हुई थी, जो कि मोदी जी ने इसे ऐतिहासिक अवसर और आत्मनिर्भर भारत का असाधारण प्रतीक कहा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवाश्म ईंधन जलाने पर प्रदूषण को कम करने के लिए किसकी संख्या बढ़ाई जाएगी। तो जीवाश्म ईंधन हाइड्रोकार्बन युक्त सामग्री है जो कि मृत और जानवरों के अवशेषों से पृथ्वी की पहाड़ी में स्वाभाविक रूप से बनती है। तो मुख्य जो जीवाश्म ईंधन इसमें कि कोयला, तेल और प्राकृतिक गैसें इत्यादि आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ से कुचिपुड़ी संबंधित है और भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक नृत्य ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 50 का नया नोट किस रंग का है। तो यह फ्लोरोसेंट ब्लू यानी कि नीले रंग का होता है, जो कि यहाँ पर आपका 50 के नोट का रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक में भारत का प्रथम ध्वजवाहक कौन था। तो यहाँ पर 1920 में जो हुआ था उसमें पूर्णा बनर्जी रहे हुए थे, और 2020 की बात करें जो टोक्यो में हुआ था उसमें मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह ध्वजवाहक थे। और इसी टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक के अंदर गोल्ड मेडल जीता और मीराबाई चानू ने इसमें जीता हुआ था आपका सिल्वर वेट लिफ्टिंग के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2022 में त्रिपुरा से राज्यसभा सदस्य कौन नियुक्त हुआ। तो विप्लव कुमार देव राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 22 सितंबर 2022 से त्रिपुरा के राज्यसभा सदस्य नियुक्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैडमिंटन में कितने अंक का गेम होता है। तो 21 पॉइंट यहाँ पर राइट आंसर होता है, और टेबल टेनिस 11 पॉइंट का होता है, और वहीं वॉलीबॉल की बात करें तो यह आपका 25 पॉइंट का खेल होता है। नेक्स्ट है आगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक महिला साक्षरता दर किस राज्य की है। तो केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे अधिक साक्षरता दर है। और कुल अगर साक्षरता दर की बात की जाए भारत की तो वह 74.04% हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडॉक्स अपक्रिया का उदाहरण कौन सा है। तो यहाँ पर रेडॉक्स अपक्रिया की बात करें तो एक ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण या अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया आपका कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डी बालाकृष्ण किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो डी बालाकृष्ण कर्नाटक संगीतकार हैं जो मैसूर परंपरा में वीणा बजाते रहे हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति की बात करें तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य के एक भारतीय नर्तक हैं, और 2001 में भारत सरकार ने कला के क्षेत्र में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित भी किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5वीं और 6ठी पंचवर्षीय योजना के मध्य के अंतर को क्या कहा जाता है। तो ये रोलिंग प्लान है आपका, जो कि 5वीं और 6ठी पंचवर्षीय योजना के बीच में हुआ था 1978 से लेकर के 1980 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाने की शुरुआत किससे होती है। तो मुख गुहा से होती है, जिसे कि बैकल कैविटी कहा जाता है, और इसी में आपका आहार नाल का प्रथम भाग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 21 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। और अनुच्छेद 21A की बात करें तो यह शिक्षा का अधिकार देता है, जो कि 86वें संविधान संशोधन 2002 में आपका किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो सत्येंद्र नाथ टैगोर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे, जो कि 1863 में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की हुई थी। तो कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें तो एम.एन. रॉय के द्वारा इसकी स्थापना 26 दिसंबर 1925 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडवानी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि छत्तीसगढ़ से पंडवानी संबंधित है, और तीजन बाई का जो संबंध है वो भी इससे है, और इनका हाल में ही मृत्यु हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन तीजन बाई से पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 17 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृष्णन अय्यर का संबंध किस नृत्य शैली से है, तो कथकली यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि केरल का शास्त्रीय नृत्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्बुबाची का मेला किस राज्य में लगता है, तो अम्बुबाची का मेला कामाख्या देवी मंदिर पर आसाम राज्य में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गुप्त वंश का एक वीर शासक रहा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है, तो विनय कुमार सक्सेना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का अनुच्छेद 324 क्या कहता है, तो यह निर्वाचन आयोग से संबंधित है, यानी अनुच्छेद 334 के यहाँ पर 24 के तहत आपका निर्वाचन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीआरडीओ के वर्तमान चेयरमैन कौन है। अगर डीआरडीओ के चेयरमैन की बात कर लें तो डॉक्टर समीर वी कामत यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि करंट का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया था, तो आर के शनमुखम चेट्टी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसने कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हीलर द्वीप किस राज्य में स्थित है, जिसका नाम अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया, तो ये आपको याद रखना है, उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर व्हीलर द्वीप स्थित है और हाल में उसका नाम बदलकर अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो मणिपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा, और दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है लामजाओ आपका नेशनल पार्क, और मणिपुर में ही लोकटक झील भी स्थित है, तो ये भी आपको याद रखना है कि लोकटक झील कहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में राजस्व मंत्री किस शासक के द्वारा शुरू किया गया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसने कि सल्तनत काल में राजस्व मंत्री की शुरुआत की हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 44वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित हुआ, तो 1978 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें कि संपत्ति के अधिकार को हटा करके जो है मौलिक अधिकार से हटा करके विधिक अधिकार 44वें संविधान संशोधन में बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेग बहादुर की हत्या किस मुगल शासक के द्वारा की गई थी, तो औरंगजेब इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1707 में इसकी भी मृत्यु हो जाती है, और जो मुख्यतः मुगल शासक हुए उनमें अंतिम शासक औरंगजेब ही रहा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहिनी अट्टम की शुरुआत किस राज्य में हुई थी, तो यह मोहिनी अट्टम है दक्षिण भारत के आपके केरल राज्य का एक अर्धशास्त्रीय नृत्य आपका कहा जाता है। ये अर्धशास्त्रीय नृत्य, इसे शास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत नहीं रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि H2SO4 का दूसरा नाम क्या है, तो सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि H2SO4 का नाम है, और आपका ये बात करें तो पुरातन में इसे विट्रियल के तेल के नाम से भी जाना जाता है। इसका सूत्र जो है वो H2SO4 यहाँ पर होता है। नेक्स्ट है आगे, केरल की राजधानी कौन सी है, तो तिरुवनंतपुरम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि केरल की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1983 के वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन किसने बनाया हुआ था, तो डेविड गावस्कर यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि भारत की तरफ से कपिल देव ने बनाया हुआ था। 1983 जो विश्व कप के फाइनल में श्रीकांत ने सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजकार्यकारिणी कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, तो संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 153 से लेकर के 167 तक राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है, और राज्य की जो कार्यकारिणी में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता इत्यादि होते हैं, और अनुच्छेद 154 के तहत राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है, तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का जो पद है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, और इन दोनों देशों में प्रमुखता की बात करें तो ब्रिटेन का जो प्रमुख पद होता है वो वंशानुगत होता है, जबकि भारत का जो राष्ट्रपति का एक निर्वाचित मंडल के द्वारा यहाँ पर निर्वाचन किया जाता है, तो यहाँ पर वंशानुगत नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेशम का आविष्कार चीन में कितने वर्ष में हुआ था, तो रेशम बनाने की जो तकनीक का आविष्कार है चीन में लगभग 7000 वर्ष पहले हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कच्चा चूना का मटेरियल किस मिट्टी में उपयोग किया जाता है, तो चिकनी मिट्टी में इसका कच्चे चूने का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि गुजराती नववर्ष किस नाम से मनाया जाता है, तो यहाँ पर बेस्टू वर्ष यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गुजराती नववर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है, तो CaCO3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि संगमरमर आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पर हुआ था, तो यह कतर की राजधानी दोहा के 5 स्टेडियम में खेला गया था, जिसमें कि 32 टीमों ने भाग लिया हुआ था। बाकी अगर विजेता की बात करें तो अर्जेंटीना इसका विजेता रहा हुआ था, और फ्रांस की बात करें तो ये उप विजेता रहा हुआ था। तो ये सारे क्वेश्चन जो हमें मिल पाए थे आपको करवाने का प्रयास किया, जो कि आपके MTS एग्ज़ाम के लिए बेहद ही उपयोगी हैं। और 2 मई से आप लोगों को एग्ज़ाम शुरू है, तो आपको बने रहना, जितने 4-5 दिन है आपको यहाँ से बेहतर क्वेश्चन करवाने वाले हैं। और बाकी उसके बाद आपको हर शिफ्ट का एनालिसिस करवाया जाएगा। तो जिन लोगों ने अभी भी वीडियो को लाइक ना किया हो, लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि एनालिसिस के टाइम आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। बाकी सारी अपडेट टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर दी जाती हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, तो वहाँ से भी जुड़ जाएँ।